नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष। आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी। और दिवाली के टाइम पे मोटरोला ने किसी भी स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं किया, लेकिन अब एकदम से मोटरोला काफ़ी अग्रेसिव हो गया है। दो स्मार्टफोन्स बैक टू बैक कंपनी लॉन्च कर चुकी है। पहला था मोटो जी 5G, जिसकी अनबॉक्सिंग भी हम कर चुके हैं और रिव्यू भी हमारे चैनल पर लाइव है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ये रहा उस वीडियो का लिंक। और आज हमारे पास है मोटरोला का दूसरा स्मार्टफोन जो है मोटो G9 पावर। तो इस वीडियो में इस फोन की अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाएंगे और शेयर करेंगे आपके साथ इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशंस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग बाय हिटिंग द रेड सब्सक्राइब बटन। उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर जरूर टैप कर दे ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग यहाँ पे हो चुकी है और सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन पीछे की तरफ ये जो टेक्सचर्ड फिनिश है, मैट टेक्सचर्ड फिनिश है, ये मुझे काफी पसंद आई है। आजकल काफी सारी कंपनियां मैट फिनिशेस को चूज कर रही हैं इंस्टेड ऑफ द ग्लॉसी फिनिश, तो मुझे ये ट्रांजिशन काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ मोटो G9 पावर में भी जो टेक्सचर्ड फिनिश हमें मिलती है, दिस इज वेरी नाइस। और इस फोन की जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो यहाँ पर इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। बहुत ही स्टडी बिल्ड क्वालिटी लग रही है इस फोन की। एक हाथ में पकड़ना इस फोन को आसान है, लेकिन एक हाथ से यूज करना इस फोन को उतना आसान नहीं है। ये फोन काफी बड़ा है क्योंकि यहाँ पे आपको 6.8 इंचेस की HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है विद 20:9 एस्पेक्ट रेशियो। अब यहाँ पे मोटरोला ने इस डिस्प्ले का नाम दिया है मैक्स विजन डिस्प्ले, यानी कि जितना भी सिनेमास्कोपिक कंटेंट है वो आप इस फोन पर एंजॉय कर सकते हैं विदाउट फेसिंग एनी इश्यूज ऑफ द ब्लैक बार्स ऑन दिस डिस्प्ले। बस यहाँ पे ये जो पंच होल कटआउट दिया गया है लेफ्ट साइड में, ये थोड़ा सा बड़ा है, एज इन इसके आसपास जो बॉर्डर्स हैं वो थोड़ी सी मोटी हैं और इस डिस्प्ले की जो बॉर्डर्स हैं वो थोड़ी सी मोटी है। यहाँ पे चिन काफी बड़ी है इस डिस्प्ले की, तो ये बात मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। खैर, यहाँ पे अगर हम बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, तो इस फोन का जो वजन है वो 221 ग्राम्स है, क्योंकि यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस फोन में काफी अच्छे से किया गया है। इस फोन की थिकनेस भी ज्यादा है थोड़ी सी कंपेयर टू दी अदर स्मार्टफोन्स, लेकिन ये थिकनेस यहाँ पर इस फोन को ग्रिप करने में मदद करती है। और अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ नीचे की तरफ आपको मिलता है USB 2.0 टाइप C पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। इसके साथ आपको मिल जाती है सिंगल स्पीकर ग्रिल। यहाँ पे आपको मोनो स्पीकर सेटअप नहीं मिल रहा है, सिंगल स्पीकर सेटअप आपको मिलेगा इस फोन में। और बगल में दिया गया है प्राइमरी माइक्रोफोन। ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है हेडफोन जैक और सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन। यहाँ पे अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं जो कि काफी टैक्टाइल हैं। बहुत ही बढ़िया फीडबैक आपको यहाँ पे मिलता है फ्रॉम दीज बटन्स। और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाती है सिम कार्ड ट्रे। ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट आपको यहाँ पे मिल रहा है। 512 GB तक आप स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन भी मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे आपको डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन पसंद है तो ये फोन आपके लिए बहुत बढ़िया है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक बार फिर, तो वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये अच्छी बात है। HD+ डिस्प्ले होने के बावजूद वाइड वाइन L1 मिल रहा है, लेकिन यार अगर यहाँ पे फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाती तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, क्योंकि यार 12000 के फोन में हम डेफिनेटली यहाँ पे फुल HD+ डिस्प्ले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर, अगर मैं बात करूंगा प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर। ये एक नया 4G प्रोसेसर है क्वालकॉम की तरफ से।
काफी पावरफुल प्रोसेसर है ये। इस प्रोसेसर की वजह से आपको इस फोन में NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे ये फोन 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज के साथ आता है, विच इज इनफ। मतलब आई थिंक इस प्राइस रेंज के लिए 4GB रैम 64GB बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे आपको खैर डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल ही रहा है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस है वो आता है f1.7 एपर्चर के साथ। इसके साथ आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर फॉर क्लिकिंग बोके इमेजेस। 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है, इसका मतलब आप काफी अच्छी फोटोज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हमने इस फोन को अभी ज्यादा यूज नहीं किया है, लेकिन फिलहाल के लिए हम आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा देते हैं। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर कैमरा सैंपल्स देख सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की इमेज क्वालिटी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द Moto G9 Power। आगे चल के हम इस फोन का फुल रिव्यू भी आपके लिए लेकर आएंगे। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 6000 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको मिलती है, ये एक बहुत बड़ा बोनस है, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी, इसका मतलब आपको आराम से 2 दिन का बैकअप तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। 20 वॉट का चार्जर मिल रहा है आपको इन द बॉक्स, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको सेपरेटली यहाँ पे फास्ट चार्जर परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चार्जिंग करके हमने जब इस फोन को देखा तो 20 to 100% चार्ज होने में ये फोन 2 घंटे 26 मिनट टू बी प्रिसाइज यहाँ पे लगाता है, यानी कि 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस फोन को फुल चार्ज होने के लिए, लेकिन फुल चार्ज होने के बाद आपको एक बढ़िया बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि यार ये फोन काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और मोटरोला की तरफ से काफी सारे स्मार्टफोन्स अब आना शुरू हो गए हैं। Moto G 5G भी आ गया, विच इज द वेरी अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन। और अब यहाँ पे हमें Moto G9 Power देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका हम कंपैरिजन करने की सोच रहे हैं विद द Narzo 20। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये फोन आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। मिस्टर फोन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर टैप कर दें, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।